बाबा घटने में बात करना जरूरी है क्या? ना उसको याद क्यों करना है? कोई बुरा वक्त क्यों याद किया? अपना कोटद्वार हमें अपने शहर से क्यों डर लगेगा? सही बात है, अपने लोग हैं सब। सब अपने लोग हैं। कौन सा सूट लिया जाए ये बताइए, जो आप कहेंगे वो ले जाया जाएगा। कभी ना करे ऊपर वाला किसी ऐसे शहर को कभी बदनाम ना करे। मेरे बाबा को गए हुए इतना वक्त हो गया, 11 साल हो गए, और आज शायद मैं किसी को बाबा कहूँ। बच्चे भी शुरू में तो परेशान हो गए थे। हाँ, अब मैं भी दहशत में था। तो नाम आपने बाबा कैसे रखा था? मतलब ये कहते हैं आपको बाबा इसलिए रखे? 26 जनवरी को लोग आए थे, 4-5 लोग जिन्होंने आपत्ति की थी, उनसे कोई नाराजगी है? कोटद्वार के पटेल नगर बाजार में मैं मौजूद हूँ और यहीं पर ये बाबा शॉप है, जहाँ पर 26 जनवरी को एक पूरा वाकया हुआ था। कुछ बजरंग दल के लोग आए थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी बाबा शब्द को लेकर, बाबा शब्द हटाने की मांग की थी, और उसी बीच दीपक कुमार आते हैं और वो उसका प्रतिरोध करते हैं। उनके साथ विजय रावत भी होते हैं। 1 महीना बीत गया उस बात को। अब क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं बहुत छोटी सी दुकान है और बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस दिन भी बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए थे 26 जनवरी को, और स्वयं भी यहाँ पर मौजूद थे जो बाबूजी के पुत्र हैं। 1 महीना हो गया इस पूरे वाक़ये को, घटनाक्रम को। अब क्या स्थिति है? सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं, पहले की तरह हो गई हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पहले की तरह हो गए। पहले की तरह हो। कोटद्वार में कब से हैं आप लोग यहाँ पे? मेरे पैदाइश है, पैदाइश यहीं की है। और उम्र कितनी हो गई आपकी? इससे 68 ईयर हो गई। मेरे फादर 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में आए थे जी, और वो 75 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। उन्होंने देहांत हुए थे 18-20 साल हो गए। अच्छा, तो आप पुश्तैनी लोग यहीं के हुए हैं, है ना? बाप दादा यहीं पे आपके? जी 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 जी। यहीं रहे, यहीं? बड़े भाई साहब की उम्र 75 साल से ऊपर है। अच्छा, उनका जन्म भी यहीं का है। तो ये कारोबार आपका रेडीमेड का ही है? रेडीमेड नहीं है ये, सूट साड़ी वगैरह। सूट साड़ी का है। वो बोर्ड में लिखा हुआ है स्कूल की ड्रेसेस वगैरह भी आप लोग देते हैं? हाँ। तो वो कैसे देते हैं स्कूल की ड्रेस वगैरह? देते क्या है, जो ऑर्डर आता है तो बनवा देते हैं। बनवा देते हैं। कारीगर वगैरह आपके अपने हैं सब? वो अपने भी हैं। हाँ, जो लगे हुए हैं उनको बुला लेते हैं जब काम होता है। अच्छा, लेडीजें लगी हुई हैं? महिलाएं हैं। कितनी लेडीज होंगी उनको आपके? रोजगार मिल जाए। जब काम चलता है तो है 20-25 एक लेडीज है हमारे। 20-25 हैं। 20-25 तो मशीनें कितनी होंगी आपके यहाँ जो वो कारीगर? सब अपना आप ही करती है मशीन सब उन्हीं के पास। तो कितने स्कूलों में आप लोग सप्लाई करते हैं? हमारा तो सरकारी स्कूलों का काम है। सरकारी स्कूलों में? जैसे सरकारी स्कूलों में तो बच्चे बहुत कम है, हाँ। तो यहाँ पे तो किसी में 10 बच्चे, किसी में 20 अब बच्चे, तो किसी में स्कूल 50 बंद होगा ना, पहाड़ में स्कूल पहाड़ों काफी के स्कूलों का काम है ना। हाँ हाँ। अब हाँ, तो इस तो टाइप से काम है। अच्छा। स्कूल ड्रेस का भी काम कम हो गया क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्कूल बंद होगा। किसी में 2 बच्चे थे, किसी में 8 बच्चे थे। गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया एक दूसरे बड़े स्कूलों को। बाबा, मैंने सुना कि यहाँ पर जो स्कूल ड्रेस आप लोग बच्चों को देते हैं वो बहुत कम रेट में, बहुत कम मूल्य में आप ड्रेस उपलब्ध कराते हैं। सरकारी स्कूल में जो है ना, एक बच्चे को 600 रुपये मिलते हैं। अच्छा, तो 600 रुपये में 2 जोड़ी ड्रेस जाती है। 2 जोड़ी? हाँ, पैंट शर्ट क्या क्या होता है? 2 पैंटें 2 शर्टें। 2 शर्ट 2 पैंट 600 रुपये में उपलब्ध या फिर कराते कोई हैं। एक पैंट और एक ट्रैक सूट लेता है। तो क्वालिटी कैसी होती है उसकी? क्वालिटी बढ़िया, ठीक होती है, मतलब अच्छा, नहीं, बढ़िया होती है। कम रेंज में, मतलब ये लगा लो कि हाँ। काम ठीक होता है, ऐसे कुछ नहीं। तो बाबा ये बताओ कि अब सब कुछ सामान्य है, पहले की बढ़िया तरह हो है, गया बिल्कुल बढ़िया साहब। है? कोई दिक्कत, कोई डर, नहीं, कोई नहीं। परेशानी? दिक्कत ना परेशानी पहले भी नहीं थी, हाँ अभी भी नहीं है, हाँ। आज तक कभी नहीं हुई? आज तक कभी नहीं। 68 ईयर में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? ना। है? कोटद्वार तो बहुत अच्छा शहर है, आपको तो जी। मिलेगा नहीं ऐसा शहर। ऐसा शहर नहीं मिलेगा। क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खासियत है इनकी? सारी अच्छाइयाँ। जैसे कुछ गिना दीजिए। प्रेम, आपस में प्रेम भाव बहुत अच्छा है। कारोबार एक दूसरे को मिलजुल कर काम चलाते हैं। जी। साफ सफाई भी ठीक है। तो शहर में जो होना चाहिए ठीक है। एक दूसरे से मिलकर सारी चीजें बहुत चलती हैं। सुख दुख सुख में एक दूसरे काम आते हैं। हाँ। खूब काम आते हैं। अस्पतालों में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ये लोग पहुंच जाते हैं। जरा से भी जान पहचान हुई जी, तो वो फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। हमारा मतलब एक दूसरे को जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी ज़िंदगी का आपका अपना अनुभव है, कभी आपने कोटद्वार की में ऐसी घटना नहीं देखी होगी जो आपके साथ घटी? हाँ, देखी नहीं आपने? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। कभी नहीं देखा।
और क्या चाहेंगे कि कभी ऐसी घटना दोबारा होनी भी नहीं चाहिए कहीं, कभी ना करे ऊपर वाला किसी, है ना? ऐसे शहर को कभी बदनाम ना करे। इसकी शहर की पहचान दो तरीके से हो गई, बदनामी से भी जी और अच्छाई से भी। जी। कि इसका इस शहर को लोगों ने दूर दूर दुनिया के कोने कोने में देख लिया। 1 महीने का वक्त हो गया आप ये, तो रात में कभी सोते हैं तो अचानक से कुछ याद आता है ऐसा कुछ कि क्या हुआ था 26 जनवरी 2026 को, ऐसा कुछ जहन में आता है क्या कभी कभी? बस ऐसा अब तो भूलते जा रहे हैं, बोलते जा अब रहे बोलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि याद करने से नुकसान होता है। हैं। जी ये बच्चे भी शुरू में तो परेशान हो गए थे, हाँ अब मैं भी दहशत में था। दहशत इसलिए नहीं कि पता नहीं कोई आ जाए, कुछ बदतमीजी हो जाए, हाँ। किसी का पता नहीं चलता। घटना पे हम कोई बात नहीं कर बाबा, घटना पे बात करना जरूरी है क्या? मैं ना उसको याद क्यों करना है? कोई कुछ बुरा फायदा वक्त क्यों याद किया? ना क्यों करना। उससे सबक क्या लिया आपने, ये बताइए। सबक क्या लिया? सबक तो ये है कि ऐसी घटना दोबारा ना करे, हाँ तो इस बात को तोल नहीं देना चाहिए। जी। अगर कोई घटना छोटी मोटी हो भी जाती है तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लोगों को समझ आनी चाहिए कि इस ऐसी घटना घटने से शहर का नुकसान होता है, कारोबार का नुकसान होता है, भाईचारे में कमी आ जाती है। भले वो फिर अपनी जगह आ जाती है लौट के, हाँ। लेकिन कमी आ जाती है। तो आप मानते हैं कि आपके कारोबार में भी कमी आई है, नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा। अच्छा। वह किस वजह से हुआ नहीं पता, लेकिन कारोबार इस टाइम बहुत कम है। घर में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी एक शोएब हैं, और इनसे छोटे हैं बड़े हैं दूसरे? छोटे, इनसे छोटे हैं। अच्छा, 2 जी। बेटे हैं, दोनों की शादी है, बेबी, दोनों के 2 बच्चे हैं। अच्छा, बेटियों के? बेटों के। और बेटी? 2 बेटी हैं वो। सबके 2 बच्चे। अच्छा, उनकी भी शादियां हो गई हैं? सबके 2 पूरा परिवार है? परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, सुखी परिवार है। जी जी जी। दीपक को आप पहले से जानते हैं क्या? नहीं, पहले से नहीं जानते थे आप? बेटे वगैरह जानते होंगे? मतलब वो भी कोटद्वार के हैं, हम भी कोटद्वार के हैं। अच्छा। शहर में निकलते रहते हैं, इधर से आए, इधर कभी ये बराबर दुकान में आ गए, तो इस करके वैसे कभी बैठ के 1 कप चाय भी नहीं पी। दुआ सलाम होती है मतलब? दुआ सलाम भी नहीं थी। अच्छा अच्छा, नहीं थी, अननोन थे बिल्कुल। बस ये है कि आते जाते देख रहे हैं, वो दोनों बड़ा के होते नमस्ते कर ली, हाँ हमने हाय हेलो हो गई, हाँ इतना ही था। कभी बैठ के 2 मिनट बात की। सलाम भी हमारी नहीं थी, क्या हाँ। अब वो उधर की तरफ है, हम इधर की तरफ अपने काम में अपना मशरूर रहता है। जब आदमी नमस्ते करता है तो सलाम करता है, तो उसका जवाब देना होता है। देना चाहिए। उसी से मतलब कह रहा हूँ मैं कि तो दीपक के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो खैर वो बड़ी सेलिब्रिटी हो गए हैं, तमाम सारे बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, उनके लिए क्या दुआएं हैं आपकी? नहीं, उन्होंने काम किया है, ऐसा हर आदमी को करना चाहिए। मतलब किसी के दुख में शामिल होना ये बड़ी बात है। हर किसी को एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। तो किसी तरह का कोई डर परेशानी, कोई खौफ तरीका कुछ भी नहीं है ना? हमारा अपना कोटद्वार, हमें अपने हाँ। शहर से क्यों डर लगेगा? सही बात है, अपने लोग हैं सब। अब सब अपने लोग हैं, हाँ, सब अपने ही हैं, सब हमें क्यों डर लगेगा अपने कोटद्वार? सब बहुत बढ़िया। किसी की दुकान का नाम क्या हो, किस तरीके से हो, कोई क्या खाए क्या पहने, ये सब चीज़ें कोई पहरेदारी की चीज़ें नहीं है। संविधान पूरी इजाज़त देता है कि हम पूरी आज़ादी के साथ अपना काम कर सकते हैं, और बाबा शब्द पे, जिस शब्द पे आपत्ति की गई थी, उसके तमाम विविध रूप हैं और हर जगह वो इस्तेमाल होता है। हर जाति, समुदाय, संप्रदाय, धर्म में बाबा शब्द इस्तेमाल होता है। बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक वो बाबा, और कितना अपनत्व होता है। मतलब मेरे बाबा को गए हुए इतना वक्त हो गया, 11 साल हो गए, और आज शायद मैं किसी को बाबा कह रहा हूँ। और बाबा माने वो दादाजी वाली जो फीलिंग है, कई जगह दादा कहते हैं कि बाबा कहते हैं ना, पिताजी को भी बाबा कहते हैं बहुत सारी। हाँ, मेरे को हर आदमी यही कहता है बाबा जी पहले से। हाँ, तो नाम आपने बाबा कैसे रखा था? मतलब ये कहते हैं आपको बाबा इसीलिए रख दिया था क्या? नहीं, कहते तो अब है। हाँ। अब बाबा रखा हुआ है 30-32 साल से। क्या सोच के रखा था आपने? ये नाम शुद्ध नाम है, अच्छा नाम है। ये किसी को ना पे किसी का एक धर्म का नाम है, ना इसे हिंदू मना कर सकता है, ना मुसलमान मना कर सकता है, न रखने में कोई किसी को आपत्ति नहीं है। इसे पीर पैगंबरों को भी बाबा बोलते हैं। हाँ, पीर फकीर जितने भी हैं उनको सबको बाबा बोलते हैं। बाबा
बाजारों पे सब पे बाबा ही रोक। पुलिस प्रशासन का पुलिस सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा, प्रशासन ने हमारा बहुत। बहुत सहयोग करा, बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत नहीं सिर्फ हमारा नहीं, सारे शहर को पूरे अच्छे से शहर का लेके उन्होंने चले बहुत हो। अच्छा बढ़िया करा और हमारा उसका उनका धन्यवाद भी हम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन अमान रहना चाहिए और सबको एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात रहना चाहिए, एक दूसरे में प्यार बांटना चाहिए और सबको एक दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आपस में एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। मैं लास्ट में बस ये कहूँगा कि कुछ सूट दिखाइए और मैं अपनी मम्मी के लिए ले जाना चाहता हूँ। बाबा अपने हाथ से दें, कोई बढ़िया से बढ़िया सूट दीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ये मैसेज भी है कि दोस्तों, जो भी कोटद्वार के लोग हैं वो आएँ, इस दुकान पर ज़रूर आएँ, ख़रीदारी करें और जैसा पहले माहौल था उसी तरीके का माहौल होना चाहिए। और ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जैन, बौद्ध जितने भी लोग हैं वो सब आपस में भाई हैं और सभी एक महकते हुए गुलदस्ते की खुशबू हैं। और हमारे इस गुलदस्ते से अगर एक भी फूल कमज़ोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं पूरा मुल्क कमज़ोर पड़ता है ना बाबा। ये कहाँ से लाते हैं, आप कुछ पता है आपको? ये दिल्ली से भी आता है, सहारनपुर से भी आता है। अच्छा, तो ये रेडीमेड आप लोग लेकर आते हैं? ये रेडीमेड नहीं है, बिना सिले हैं। बिना सिले हुए हैं ये? अच्छा, क्या बोलते हैं इनको? रेडीमेड नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ये कॉटन में ही है ना। तो ठीक है, ये मुझे कौन सा देना चाहेंगे? मम्मी के लिए क्या? आप लगभग आप ही की उम्र की हैं माता जी भी, तो कौन सा सूट लिया जाए ये बताइए। जो आप कहेंगे वो ले जाया जाएगा। तो अगर पसंद कर रहे हैं दिखाइए। हाँ ये ना जी, छोटी सी दुकान है और यहाँ पर होलसेल का काम भी बता रहे हैं होता है। और कट पीस वाला काम अब नहीं हो रहा, कट पीस आप कह रहे हैं मैचिंग सब सेट। लोग खरीदते नहीं है। अच्छा, लोग नहीं खरीदते ना, वो रेडीमेड में माल आने लगा। कपड़ा इतना सस्ता हो गया। हाँ हाँ, ये ना, ये वाला। बस ये ले लीजिए आप। अच्छा, ये वाला लें? कल पसंद करेंगे तो। अच्छा, नहीं, जो आप कहेंगे वो। कितने पैसे देने हैं इसके ये बताइए। बस ये हमारी तरफ से रह लीजिए। नहीं, आपके हमारी आप नहीं, पैसे तो हमको देना है, बिल्कुल पैसे देकर ही लेना है हमको, ऐसे नहीं लेना है। नहीं कोई बात ना, बिल्कुल नहीं। आप पैसे लेके, हम रुद्रपुर से इसीलिए आए हैं, खरीदारी करने तो आए हैं। कौन सा वाला, कितने पैसे का है ये? सारे शरीफी ऐसे टकराते, शरीफी लोग टकराते हैं। अभी सांसद दुनिया शरीफों से भरी हुई है। केरल से सांसद आए थे, हाँ। उन्होंने भी नहीं माने। उन्होंने भी एक बात अपनी मिसेज के लिए सूट लिया। अच्छा, और माने नहीं, पैसे के लिए इतना मना किया, कहने लगे नहीं। हम भी बिल्कुल पैसे देंगे, ऐसे नहीं लेंगे हम, पैसे देंगे। ये है, कितने देने सोए भाई इसके ये बताओ। 700 अब हम तो पैसे ले रहे हो तो फिर ये तो कोई भेंट हुई नहीं ना। नहीं, कोई बात नहीं, भेंट नहीं, भेंट तो आपका आशीर्वाद है, काफ़ी है ये लीजिए। धन्यवाद। चलिए, जो उस दिन 26 जनवरी को लोग आए थे, 4-5 लोग जिन्होंने आपत्ति की थी, उनसे कोई नाराजगी है या क्या उनके व्यवहार नाराजगी होनी से? है? मन साफ होना चाहिए इंसान का। हाँ। अगर आदमी ये बातें, पुरानी बातें मन में रखे और उनको सहलाता रहा तो कोई अच्छी बात नहीं है। उन्हें भी माफ किया। उन्हें भी ये रमजान का महीना चल रहा, माफी का महीना है। हम हाँ, हमें ऊपर वाला माफ कर देता, हम कौन है? ऊपर वाला हमें माफ़ करे, हमने उन्हें माफ़ किया। जी, हाँ, क्या मन में लेके जाना है इतनी उम्र में आप किसी को। जो माफ करता है वो सबसे बड़ा इंसान। वैसे आपका नाम क्या है? मुझे वकील अहमद सलमानी बोलते हैं। वकील अहमद सलमानी साहब। तो सलमानी जी हैं और बाबा क्लॉथ हाउस के नाम से दुकान है, शोएब उनके पुत्र हैं। ज़रूर आएँ। और मैंने तो यहाँ ख़रीदारी की है यही संदेश देने के लिए कि हमें सपोर्ट करना होगा एक दूसरे को। और जो लोग ये नफ़रती लोग हैं, जो नफ़रत की बात फैला रहे हैं जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर, और नाम लिखने को लेकर जो आपत्तियाँ इसलिए हो रही हैं कि पर्टिकुलर एक समाज को प्रभावित करना है, उनकी आर्थिक स्थितियाँ प्रभावित करनी है, उनके साथ आर्थिक संबंध मत रखिए, लेन देन मत रखिए, ये कभी नहीं हो सकता। हमारी गंगा जमुनी तहजीब में ऐसा है ही नहीं। वसुदेव कुटुम्बकम वाले लोग हैं हम लोग। तो भारतीय संस्कृति यही है कि एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें और जमकर ख़रीदारी करें, मिलें। होली आ रही है, ईद आ रही है, गले मिलें,
खूब हर्षोल्लास के साथ ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम कौमी एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। नफ़रत का जवाब मोहब्बत से यकीनन दिया जाएगा, दे रहे हैं, और उसकी एक मिसाल यहाँ पर कोटद्वार में इस बाबा क्लिफ हाउस में भी हमको देखने को मिल रही है। होली की ईद की सबको मेरी तरफ से सब पूरे देशवासियों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारी ओर से भी होली की शुभकामनाएं भी, और रमज़ान का महीना चल रहा है इसके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहरहाल अच्छा लगा यहाँ आकर।